हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इंडिया जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। यह टॉपिक है अपना आज का सोलर मंडल, सोलर सिस्टम या सौर मंडल से संबंधित, जिस जो अपने साइंस में भी काउंट कर सकते हैं। इसमें आपको एक दो क्वेश्चन साइंस से संबंधित भी समझ में आएंगे और साथ ही साथ अपने इंडिया जीके के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसमें अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, भूमध्य भौगोलिक स्थिति के ऊपर चर्चा भी करेंगे साथ साथ में। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पृथ्वी दिन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी दिन किसे कहा जाता है? परिक्रमण समय काल को, घूर्णन के समय काल को, सूर्य ताप की अवधि को, या उक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पर पृथ्वी दिन किसे कहते हैं? घूर्णन के समय काल को। पृथ्वी अपने अक्ष पर, मतलब अपने जिस जगह पे खड़ी है उस जगह पे ही खड़े खड़े घूमना, उसको बोला जाता है पृथ्वी दिन। और परिक्रमण भी बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये जो अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है उसमें लगभग कितना टाइम लेती है वो? तो लगभग 23 घंटे, एक दिन में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड, इतना समय लेती है घूर्णन करने में, जिस वजह से दिन व रात बनते हैं। आप ये भी ध्यान रखिए कि दिन व रात भी किस वजह से बनते हैं? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही बनते हैं। और पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी जा चुकी है। पृथ्वी घूमती किस दिशा से किस दिशा में? तो आप ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पश्चिम से किस दिशा में घूमती है? पूर्व दिशा में पृथ्वी घूमती है। और इस वजह से घूर्णन होता है, और उस घूर्णन की वजह से एक दिन का जो समय काल 24 घंटे माना जाता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड होता है। और बाकी जो मिनट बचे हैं 4 मिनट, उसके हिसाब से आप देखते होंगे हर 4 साल के अंदर एक लीप वर्ष आता है और उस लीप वर्ष के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि ये जो समय बच रहा है उससे एक नया दिन बनता है और उस नए दिन को हर चौथे साल में ऐड किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वैसे तो 24 घंटे का ही दिन माना जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति देखें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड है इसका आंसर। पृथ्वी दिन किसे कहते हैं? मतलब दिन व रात होना पृथ्वी दिन कहलाता है। सुबह से लेकर के वापस से अगली सुबह तक आना, 24 घंटे का जो समय अंतराल है, वास्तविकता में समय कितना है बता चुका हूं, वो क्या कहलाता है? पृथ्वी का दिन कहलाता है, और जो कि घूर्णन काल के समय को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ऋतुओं में परिवर्तन किस वजह से होता है? इसका सही से बताइएगा। घूर्णन की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, या परिक्रमण की वजह से, या उपयुक्त सभी की वजह से? तो इसका सही आंसर होगा परिक्रमण की वजह से। पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमा कर रही है। देखिए, अपन मंदिर वगैरह जाते हैं तो अपन परिक्रमा करते हैं और परिभ्रमण करते हैं। तो परिक्रमा क्या होती है? अपने ही अक्ष मतलब चारों ओर घूमना, चारों ओर घूमना। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। ये बीच में सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से पृथ्वी एक गोल घेरे में चक्कर निकाल रही है। सौरमंडल के सभी ग्रह इसी गोल घेरे में चक्कर निकाल रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है? परिक्रमा कर रहे हैं। किसके चारों ओर कर रहे हैं? सूरज के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। इस वजह से इसको बोला जाता है परिक्रमण गति। यहाँ पे ये पृथ्वी है और ये परिक्रमा कर रही है सूरज की, इस वजह से इसको बोला जाता है परिक्रमण गति, और इसी वजह से ऋतु बनती है। ये आपको ध्यान में रखना है। जब पृथ्वी इसके पास में होगी तब तो होगी सबसे ज्यादा गर्मी, और जब पृथ्वी सबसे ज्यादा इससे दूर होगी उस दौरान होगी सर्दियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगे पृथ्वी के केंद्र भाग से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। भूकंप जब आता है उस दौरान कुछ तरंगे निकलती है पृथ्वी के प्लेटों के मध्य से। तो उन प्लेटों में से जो मध्य भाग से निकलती है, पृथ्वी के केंद्र भाग से निकलती है क्रोड, जिसको क्या बोला जाता है? क्रोड बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रखना। तो क्रोड भाग से निकलने वाली जो भूकंप की तरंगे है उनका क्या नाम होगा? पी, एस, पी और एस, एस और एल। इसका सेंस होगा पी। पी क्रोड, पी तरंगे निकलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। पी तरंगे निकलेगी जो कि पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपसौर की स्थिति कब होती है? स्टार लगा लीजिए। बहुत बार उपसौर और अपसौर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो उपसौर की स्थिति कब होती है? इसका सही आंसर बताइए। 3 जनवरी, 3 मार्च, 3 जून, या 3 जुलाई? सबसे पहले अब देखते हैं कि उपसौर होता क्या है। पृथ्वी जब सूर्य से सबसे निकट हो, इस प्रकार से ये सूर्य है और चारों ओर चक्कर निकाल रही है पृथ्वी, जब सूर्य के सबसे निकट इस स्थिति में आएगी, जब सबसे निकट हो, उस स्थिति को बोला जाता है उपसौर। उसको क्या बोला जाता है? उपसौर स्थिति। उस दौरान पृथ्वी कितनी दूर होती है? पृथ्वी चंद्रमा से, सॉरी, सूरज से 14.71 करोड़ किलोमीटर, 71 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। यह भी काफी दूरी है, लेकिन सबसे पास में इसी समय होती है।
तो सबसे निकट स्थिति में हो जब पृथ्वी सूरज के, उस स्थिति को बोला जाता है उपसौर की स्थिति। और ये कब होती है? 3 जनवरी को होती है। ये कब होती है? तो इसका सही आंसर होगा 3 जनवरी की समय ऐसा होता है जब पृथ्वी सूरज से सबसे निकट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपसौर की स्थिति कब होती है? ये भी स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जून, 3 जनवरी, 4 जुलाई या 4 दिसंबर? अपसौर की स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत होगी। पृथ्वी जब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है, उस दौरान दूरी कितनी होती है? 15.21 किलोमीटर, 21 करोड़ किलोमीटर, 21 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होती है। और यह स्थिति होती है 4 जुलाई को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपसौर और अपसौर दोनों याद रखिएगा। उपसौर में सबसे निकट होती है और अपसौर में सबसे दूर। इस दौरान सबसे दूर स्थिति में होती है। सबसे दूर होती है किससे? सूरज से। सबसे दूर स्थिति में होती है सूर्य से, सबसे दूर स्थिति में होती है। और ये समय कब आता है? 4 जुलाई के समय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर बताइए। झुकाव, परिक्रमण, परिभ्रमण या घूर्णन? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना। पृथ्वी इस प्रकार से थोड़ी झुकी हुई है। जो कितनी डिग्री पे झुकी हुई है? तो आपको ये ध्यान रखना है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो परिभ्रमण कहलाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित। तो परिभ्रमण के साथ साथ अगर परिभ्रमण में घूर्णन भी ऑप्शन दिया गया तो दोनों ही ऑप्शन अपन सही मानेंगे। तो परिभ्रमण भी कर सकते हैं इसको, और इसको घूर्णन भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियां समान रूप से एक जैसी होती है। या तो वो परिभ्रमण कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, या फिर वो क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना, दोनों ही ऑप्शन आए तो दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। तो आप जो भी आएगा उसकी टिक कर देना। परिभ्रमण और घूर्णन दोनों कर सकते हैं इसका आंसर। और अब देखिएगा, परिभ्रमण परिक्रमण ये आपको बता चुका हूं। अब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के ऊपर बात करते हैं। देशांतर रेखाएं, ये जिस प्रकार ये पृथ्वी है, तो इस प्रकार सीधी जो रेखाएं खींची जा रही है वो सारी देशांतर रेखाएं, और इस प्रकार ये आडी जो रेखाएं खींची जा रही है ये सारी कौन सी रेखाएं हैं? ये अक्षांश रेखाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वापस से बता देता हूं, ये सारी रेखाएं कौन सी है? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बहुत बार पूछी जा चुकी है, आप याद रखिएगा। 111.2 किलोमीटर, 111.2 किलोमीटर। और देशांतर रेखा, ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं। तो खड़ी रेखाओं को बोला जाता है देशांतर रेखा। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसका सही आंसर होगा 111.32 किलोमीटर। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 111.2 किलोमीटर तो होती है अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखाएं क्या करती है? दूरी बताने का कार्य करती है। अक्षांश रेखाएं दूरी बताने का, और देशांतर रेखाएं समय का ज्ञान करवाती है। 1 डिग्री देशांतर रेखा का मतलब 4 मिनट होता है। मतलब इन दो लाइनों के बीच जब देशांतर का 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री ऐसे माने, अगर इनको डिग्री के रूप में देखा जाए तो 1 डिग्री देशांतर रेखा, एक और इन दो के बीच, इन दो रेखाओं के बीच में 4 मिनट का समय अंतराल होगा। मतलब सूरज को पार करने में समय, इस देशांतर रेखाओं को पार करने में 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक आने में 4 मिनट का समय अंतराल लगेगा। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा कितने समय को दर्शाती है? 4 मिनट को दर्शाती है। और देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं की आपको दूरी बता चुका हूं। ये किसकी है? अक्षांश रेखाओं की दूरी है। और ये है देशांतर रेखाओं की दूरी। ये देशांतर रेखाओं की दूरी, अक्षांश रेखाओं की दूरी 111.2 और 111.32 किलोमीटर किसकी है? तो ये आपको ध्यान रखना है, देशांतर रेखाओं की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या ग्रीनविच रेखा? 0 डिग्री देशांतर, टिक कीजिएगा देशांतर पे। ज्यादातर बच्चे, बहुत बच्चे गलती करेंगे। अब ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखो ये पृथ्वी के मध्य से गुजर रही है, और अपने को लगेगा सिर्फ यही रेखा मध्य से गुजर रही है। ये रेखा है अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसको तो दे देंगे नाम भूमध्य रेखा, इसका नाम क्या हो जाएगा? भूमध्य। लेकिन ये जो इस प्रकार खड़ी लाइन है जो बीचों बीच से गुजर रही है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो समय का ज्ञान करवा रही है, जिसका सही आंसर होगा ग्रीनविच रेखा। इसको क्या नाम देंगे? ग्रीनविच रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य या विषुवत रेखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद कीजिएगा। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किया आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।